आज अपने इस वीडियो में जीन म्यूटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जीन म्यूटेशन पढ़ने से पहले आपको इसके बेस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं जीन की। तो देखिए जीन क्या होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है नाइट्रोजिनस बेस या फिर अपने कह सकते हैं नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, डीएनए। और जीन क्या है, डीएनए का एक पार्ट है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं हैं वो प्रेजेंट है। अब अपने यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस को लेते हैं। देखिए ये एक डीएनए है, इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन है वो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा और थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन से जुड़ता है। ये क्या है, एक डीएनए का पार्ट है और डीएनए का पार्ट ही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो अब अपने क्या देखते हैं कि नाइट्रोजिनस जो बेस है ये क्या है, जीन का एक बेस है। और इस बेस के अंदर अगर चेंज आ रहा है, जैसे गुआनिन साइटोसिन की जगह चला गया और साइटोसिन कहाँ पे आ गया, गुआनिन के पास आ गया, मतलब नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आ गया। और ये चेंज आएगा तो क्या होगा कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इनके बेस में भी चेंज आएगा। मतलब डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, वो 3 नाइट्रोजिनस बेस मिलके क्या बनाते हैं, एक कोडोन बनाते हैं। और ये जो कोडोन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाएगा कि ये कोडोन है वो क्या करेगा, अमीनो अम्लों को कोडित करता है, मतलब अमीनो अम्लों के सीक्वेंस को कोडित करता है। अगर ये कोडोन ही चेंज हो जाएगा तो अमीनो अम्लों का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, और वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा, म्यूटेशन उत्पन्न होगा। इसे अपने कहते हैं जीन म्यूटेशन। तो अब आप इसकी थ्योरी पढ़िए। मैंने आपको बेस तो एक बार समझा दिया है। जीन म्यूटेशन देखिए 2 टाइप का होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में डीएनए में एक या एक से अधिक नाइट्रोजिनस क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजिनस क्षारक द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इससे कोडोन की प्रकृति या कार्य क्षमता बदल जाती है। उत्परिवर्तित कोडोन सामान्य पॉलीपेप्टाइड चेन के एक अमीनो अम्ल के स्थान पर दूसरे अमीनो अम्लों को कोडित करता है। अतः नई बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पुराने अमीनो अम्लों की जगह कोई नया अमीनो अम्ल आ जाता है। जो मैंने आपको बताया था वही इस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये एक डीएनए है, इसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन और एडेनिन। तो ये नाइट्रोजिनस बेस है, इसके अंदर अगर चेंज आ रहा है, जैसे एडेनिन है वो गुआनिन के साथ चेंज हो जाएगा और गुआनिन है वो एडेनिन के साथ चेंज हो जाएंगे आपस में, मतलब एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। और ये चेंज कर देंगे तो कोडोन भी चेंज हो जाएंगे, और कोडोन चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, अमीनो अम्लों का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, और सीक्वेंस चेंज होगा तो फिर म्यूटेशन उत्पन्न होगा। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर। अब ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ट्रांजिशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्सन। तो देखिए ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन को अपने संक्रमण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक प्यूरिन क्षारक का प्यूरिन क्षारक से तथा पिरिमिडीन क्षारक का पिरिमिडीन क्षारक से प्रतिस्थापन होता है। तो यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारक क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्यूरिन जो क्षारक होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन होते हैं, और जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यहाँ पे अपने को यूरेसिल के बारे में बात नहीं करनी। तो देखिए एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है। तो यहाँ पे अपने क्या पढ़ रहे थे, देखिए ट्रांजिशन पढ़ रहे थे। ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि प्यूरिन प्यूरिन को ट्रांसफ़र कर देगा और पिरिमिडिन पिरिमिडिन को। जैसे आप ये देखिए, जैसे ये क्या है,
ये प्यूरिन है और ये भी प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है और ये भी पिरिमिडिन है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। मतलब प्यूरिन ने प्यूरिन को प्रतिस्थापित कर दिया और पिरिमिडिन ने पिरिमिडिन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसे अपने कहते हैं ट्रांजिशन। अब आप इसको बड़े सीक्वेंस के, मतलब एक डीएनए का जैसे एक पार्ट ले लिया है आपने ऐसे, इसके अंदर आपने ये लिख दिया एडिनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन और एडिनिन। तो यहाँ पे देखिए एडिनिन है वो गुआनिन के साथ चेंज कर लेगा और गुआनिन एडिनिन की जगह आ जाएगा। तो बनेगा क्या, ट्रांजिशन में ऐसे होगा कि देखिए जहाँ यहाँ पे पहले क्या था, एडिनिन था और एडिनिन की जगह प्यूरिन ने प्यूरिन से एक्सचेंज कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा गुआनिन और गुआनिन की जगह आ जाएगा एडिनिन। तो इसे अपने कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। अब ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि किसी के अंदर भी चेंज आ सकता है, मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन को ट्रांसफ़र कर सकता है, पिरिमिडिन प्यूरिन को प्रतिस्थापित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे ये डीएनए सीक्वेंस है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ट्रांसवर्जन अपने बात कर रहे थे। ट्रांसवर्जन के अंदर क्या होगा कि प्यूरिन पिरिमिडिन को ट्रांसफ़र कर सकता है और पिरिमिडिन प्यूरिन को। ये क्या है, प्यूरिन क्षारक है और ये क्या है, पिरिमिडिन है। तो यहाँ पे एडिनिन क्या कर रहा है, साइटोसिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है और गुआनिन ने थाइमिन को प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब इस तरह का ये बेस बनेगा। जैसे यहाँ पे एडिनिन था, एडिनिन क्या था, प्यूरिन था और ये साइटोसिन है वो पिरिमिडिन है। तो एडिनिन प्यूरिन ने क्या किया, पिरिमिडिन को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद में प्यूरिन की जगह क्या आ जाएगा, पिरिमिडिन आ जाएगा और यही होगा, पिरिमिडिन की जगह यहाँ पे प्यूरिन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, प्यूरिन था और यहाँ पे पिरिमिडिन था। तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद में करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात। तो देखिए इस प्रकार के म्यूटेशन में डीएनए अणु में कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं या फिर कुछ कम हो जाते हैं। जैसे ये एक डीएनए का सीक्वेंस है और हम ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ये एक डीएनए का सीक्वेंस अपनों ने ले लिया। इस सीक्वेंस के अंदर क्या हो रहा है कि पहले तो अपने बात कर रहे थे कि इनके अंदर एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये नाइट्रोजिनस बेस हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं और इसके बाद में यहाँ पे कोडोन है उनके सीक्वेंस में चेंज आ रहा है और इससे अमीनो अम्लों के सीक्वेंस में चेंज आएगा और फिर म्यूटेशन उत्पन्न होगा। इसके अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ, लेकिन अपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस। जैसे यहाँ पे एडिनिन आ जाएगा, फिर यहाँ पे थाइमिन बन जाएगा इस तरह से, या फिर यहाँ पे साइटोसिन या गुआनिन है वो विलोप हो जाएंगे, मतलब डिलीट हो जाएंगे। तो इसे अपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वो एक्रीडिन म्यूटाजेंस की वजह से होता है। एक्रीडिन म्यूटाजेंस क्या करता है कि जैसे ये डीएनए सीक्वेंस है इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद में बीच में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में ये क्या करेगा कि इस सीक्वेंस को थोड़ा है ना लंबा कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। इन दोनों के बीच के अंदर सीक्वेंस को बढ़ा देगा। सीक्वेंस को बढ़ाने के बाद में यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा, चाहे वो एडिनिन हो, थाइमिन हो, कुछ भी एक नाइट्रोजिनस बेस है वो ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद में क्या होगा कि रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे एडिनिन के साथ थाइमिन भी आ जाएगा और यहाँ पे सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है, इससे म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो यही आपको लिख के आना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। चैनल को पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।